यकनास्टाइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम शुरू करेंगे एक न्यू लेक्चर, और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ये एडवांस मॉड्यूल शुरू हो चुका है। इससे पहले हम बेसिक मॉड्यूल हमने किया है। तो जिन लोगों ने बेसिक मॉड्यूल नहीं किया उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो पहले बेसिक मॉड्यूल को देखें। बेसिक के अंदर हमने क्या था, इवन के स्टार्ट से हमने टूल किट्स को कैसे इस्टेब्लिश करना है, सेटअप करना है अपने पीसी के अंदर। उसके बाद बेसिक मॉड्यूल में सारी वो जो भी हमने ट्यूटोरियल कवर किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे एडवांस कोर्स में को समझने के लिए। सो आज हम एडवांस कोर्स शुरू कर रहे हैं, और इस कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम लास्ट ही एग्जांपल लेंगे जो कि हमारी फंक्शंस से थी। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है हमारा, वो हेडर्स एंड सोर्स फाइल के सी प्लस प्लस के अंदर या क्यूट के अंदर। हेडर्स एंड सोर्स फाइल्स क्या होती हैं, इन और ये कैसे हेल्प करती हैं हमें अपने कोड के अंदर, वो हम देखेंगे। उनको क्रिएट कैसे किया जाता है। देन हम करेंगे कि हम जो फंक्शंस को डिक्लेयर कर रहे थे, जैसे मैंने बताया था कि ये डिक्लेरेशन होती है, और उसके बाद ये फंक्शंस की डेफिनेशन होती है, ये इनका इसको कैसे पोर्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि अब अगर उस इन फाइल्स को हम मेन में किस तरह इंक्लूड करते हैं, मेन जो कि हमारा ये मेन फाइल होती है और ये वाला मेन हमारा फंक्शन होता है, किस तरह इनमें यूज कर सकते हैं। और फिर इसके मुताबिक हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि आप किस तरीके से करें ताकि कोड की क्वालिटी आपकी इंप्रूव नजर आए। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज अपने इस लेक्चर को। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, जैसे हमने ये क्रिएट की थी एक लेक्चर में, उसी तरीके से अगर हमने फाइल को क्रिएट करना है, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सोर्सेज के ऊपर क्लिक करके ऐड न्यू करेंगे। और दूसरा, यहाँ पर भी आप फाइल में जाके न्यू फाइल यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप आएंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इनको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अभी हम क्या करेंगे, सी सी प्लस प्लस के अंदर, तो वो कहता है कि सी सी प्लस प्लस की क्लास हम इनिशियलाइज कराऊं, सोर्स फाइल या हेडर फाइल। तो अभी इस वक्त हम सी सी प्लस प्लस की क्लास नहीं करेंगे, ये हमारा फर्दर आगे का टॉपिक है, एडवांस है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, हेडर फाइल का, हेडर फाइल क्या होती है ये हम इसको करेंगे चूज। एंड देन हम इसका नाम रख लेते हैं, लेट्स से कि मैं क्या कहता हूं, कस्टम फंक्शंस। ओके, सो एक कस्टम फंक्शंस के नाम से मैंने, या इसको, या कस्टम फंक्शंस आई थिंक फिलहाल के लिए ठीक है। लेटर आप नाम कोई भी दे सकते हैं, बाय द वे फाइल का नेम, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, और वो कहता है कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको ऐड कर दूं, वर्जन कंट्रोल में ऐड कर दूं, जो कि गेट है। हम कहेंगे अभी फिलहाल वर्जन कंट्रोल में ना डालो, बट आप सोर्स फाइल के अंदर, हेडर सोर्स फाइल का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर डाल दो, फिनिश कर दो। सो ये उसने फंक्शन, जैसे मैंने कहा था कि ये फाइल गार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये फाइल गार्ड उस फंक्शन के जो हमने ध्यान दिया था उसके मुताबिक, ये भी हम बहुत ही एडवांस है जब हम जाएंगे टेम्पलेट्स की तरफ, कि किस तरीके से फंक्शन के टेम्पलेट्स या क्लासेस या हेडर फाइल के टेम्पलेट्स क्यूट क्रिएटर के अंदर कैसे क्रिएट की जाते हैं, ताकि आपके पास अगर ये तो एक डिफाइंड सैंपल है, इस तरह के आपको कस्टम भी बनाना चाहते हैं, लेट से आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि मैं कस्टम बना लूं, या इवन एडवांस यूजर्स के लिए ये होता है कि वो किस तरीके से फुल फ्लेज, जैसे ही वो फाइल क्रिएट करें तो उनको जो टेम्पलेट है फुल फ्लेज पूरा का पूरा टेम्पलेट बन के आ जाए, रादर के सिर्फ 3-4 लाइनें हैं। तो वो भी हो सकता है वो, लेकिन वो अब बहुत आगे का टॉपिक है। तो सो अभी एडवांस के स्टार्ट के अंदर हम उसको नहीं देखेंगे। हमने एक हेडर फाइल बनाई, सिमिलरली हम यहाँ पर जाएंगे और अब ऐड न्यू करेंगे, तो देखें वही मेन्यू खुल गया। सी प्लस प्लस के अंदर हम सोर्स फाइल करेंगे, और इस सोर्स फाइल का भी वही नाम होगा जो हमने बनाया था अपनी हेडर फाइल का। सो इट्स custom functions, custom functions, आई थिंक या इट्स functions। नेक्स्ट करेंगे एंड इसे इसको ऐड कर दे, तो हम कहेंगे यस। सो इसने ऐड कर दिया, और यहाँ आपने देखा कि custom functions डॉट एच एंड custom functions डॉट सीपीपी, इसके अंदर इस तरीके से ये आ चुका है। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हमने, देखें यहाँ पर ना, जो हेडर फाइल है उसके अंदर ये चीज आई हुई है, सीपीपी के अंदर कोई गार्ड्स नहीं है, हेडर फाइल के अंदर गार्ड है। हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर अपना कोड को, यहाँ मैं बेसिकली यह था, तो इसके नीचे अगर मैंने इसको करना है तो इस तरीके से स्प्लिट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी फाइल हेडर डॉट, एंड देन हेयर मैं ओपन कर लेता हूँ मेन, जो हमारी मेन जो पुराना फाइल था। ओके, सो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर हेडर फाइल के अंदर अपनी ये जो डिक्लेरेशंस मैंने की थी इनको यहाँ से मैं उठाऊंगा, यहाँ पुट कर दूंगा। और जो मेरी सीपीपी फाइल है, अगर मैं इसी के नीचे इस तरीके से कर लूं और इसको इवन के एक और स्प्लिट कर लेता हूं मैं,
इस तरीके से। तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी सीपीपी फाइल, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो फंक्शन था हेक्स, एंड देन मेरे पास जो स्क्वायर का फंक्शन था कंट्रोल हेक्स, यहाँ मैं ऐड कर दूंगा। ओके, सो यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया। ये मेरे पास आपकी फाइल जो है वो, इसको भी मैं सारी फाइल्स को मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं ये देखता हूँ अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो मुझे कहेगा वाह, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें डिक्लेयर्ड नहीं है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर आप देखेंगे वो ये कहेगा कि इसमें तो बहुत सारी चीजें डिक्लेयर नहीं है। क्या कहा उसने, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर यहाँ पर। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम करेंगे इसमें, इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप इसके टॉप के ऊपर इंक्लूड कर लें, हैश इंक्लूड एंड सेमीकोलन के साथ, और जो फाइल थी आपकी कस्टम फंक्शंस डॉट एच, और इसको आप करते हैं सेव। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे सी आउट था, तो सी आउट आपको पता था हम इससे करते थे, तो कंट्रोल एक्स, एंड देन हम कस्टम यहाँ पर भी कर सकते हैं। और हम अगर हमारे यूज यहाँ पर भी होता है तो सम टाइम प्रेफरेबल होता है कि यहाँ पर करें, लेकिन मोस्टली इसका ये होता है कि जिस फाइल के अंदर आपका ये यूज हो रहा है तो आप वहाँ कर लें। तो हम एसटीडी को यहाँ कर देंगे और कंट्रोल सी करके हम दोबारा बिल्ड करते हैं, एंड देन वी विल सी कि हमारे पास क्या आता है। तो अब हम यहाँ कहेंगे, तो उसने क्या कहा है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर, क्योंकि अब उसको एसटीडी का पता ही नहीं है। एसटीडी क्या है, तो एसटीडी के लिए क्या था कि एक हमारी ये फाइल थी और एक फाइल एसटीडी, यहाँ वगैरह का एसटीडी कहाँ पर डिफाइन है मुझे ये भी नहीं पता, तो वो हमारी फाइल थी ये वाली। ओके, सो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, कंट्रोल एस करूंगा, और आप देखें यहाँ पर आप कलर भी देखेंगे, पहले ब्लू था अब ये डिफाइंड कलर हो गया। और कलर भी मोस्टली इस वजह से आते हैं जब कंपाइलर उसको प्री प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर लेता है या क्यूट क्रिएटर अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये मेरे पास ऑलरेडी है। सो यहाँ हमने अब इसको बिल्ड किया, तो वो उसने क्या कहा है कि यहाँ पर उसके पास ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसके पास ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एसटीडी को इस तरह यहाँ पर भी डाल देंगे, कंट्रोल एस कंट्रोल बी। तो अब उसने कहा है कि स्क्वायर, यहाँ पर देखें सारी चीजें खत्म हो गई, यहाँ कोई भी एरर नहीं आ रहा, एरर इस वक्त सिर्फ एक ही आया है। तो वो कहता है स्क्वायर वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। स्क्वायर कहाँ पर नहीं है आप देखें, तो यहाँ देखें वो कह रहे हैं कि डेक्लेरेशन नहीं है। पहले भी मैंने जैसे बताया था कि ये स्क्वायर, ये वाला जो फंक्शन है ये स्क्वायर, वो कहता है नहीं है। और अब हमें पता क्या है कि हमने स्क्वायर कहाँ डिक्लेयर किया है, तो देखें हमने कस्टम फंक्शंस डॉट एच फाइल के अंदर इसको डिक्लेयर किया है, और कस्टम फंक्शंस डॉट सीपीपी फाइल के अंदर हमने इसको यहाँ डिफाइन किया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इसको इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड, मोस्टली जैसे ही आप इसको डबल कोट्स करेंगे तो आपको ना वो मोस्टली बता देता है कि आपके ना इस वक्त कौन कौन सी ऐसी फाइल हैं जो यहाँ इसको नज़र आ रही हैं आपके कंपाइलर के अंदर। तो हम यहाँ देखते हैं कस्टम फंक्शंस, तो आपने लिखा था उसी वक्त आ गया। अब मैं इसको अगर बिल्ड करता हूँ तो मेरा फंक्शन बिल्कुल सही बिल्ड हो गया। देखें कोई एरर नहीं है, बिल्ड मेरा सक्सेसफुल हो गया। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास वही पूरा फाइल प्रोग्राम चल पड़ा है। और उसने कहा है कि इंटर नंबर, यहाँ मैं इंटर करता हूँ 10। तो आपने क्या कहा है, उसने जैसे ही मैंने 10 किया है तो वो एग्जीक्यूट हुआ है ये वाला फंक्शन स्क्वायर का। ओके, ये वाला फंक्शन स्क्वायर का एग्जीक्यूट हुआ है, और उसने मुझे बताया है ये वाला कि ये शॉर्ट उसकी रेंज क्या है, मैक्स क्या है, और उसने सी आउट के ऊपर मुझे ये भी बता दिया है कि स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसका वो स्क्वायर उसने 100 कैलकुलेट करके हमें बता दिया। सो मकसद क्या था, अभी मैं अगर सारा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको आ, हाँ यप, ऐसे ऐसे, और इन फाइल्स को हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, ओके, इसको हम बंद कर देते हैं, एंड देन इट इज आल्सो क्लोज्ड। सो आप देखेंगे हमने क्या किया कि एक लाइन या अपना हेडर इंक्लूड किया, और मेरा जो फुल फंक्शनैलिटी हो रही है और जो मेन मेरी फाइल है वो मेरी बहुत क्लीन नजर आ रही है। तो मुझे अंडरस्टैंड करने में अब
पता चल गया कि स्क्वायर फंक्शन मेरा क्या करेगा, मेरा स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर कैलकुलेट करके देगा। अब मुझे इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो डिटेल में अगर जाएगा तो वो हमें पता है कि हमने अपनी फाइल्स के अंदर इस तरीके से आप देखेंगे आप कितनी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने मैथ के लिए कोई कस्टम मैथ के फंक्शंस बनाने हैं तो उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हो। आप इवन के फाइल के नेम्स इस तरीके से रखते हो, जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है। फाइल के नेम ऐसे रखते हो कि जिसके अंदर आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाता है कि ये क्या है। तो मैं लेट्स से कस्टम फंक्शंस, अब जैसे मैंने नेम दिया है, उसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मेरे जो अपने क्रिएट कस्टम्स थे, फंक्शंस जो मैंने क्रिएट किए हुए थे, वो इसके अंदर होंगे। इससे भी बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप अपने फंक्शंस को ही डिफाइन करें। लेट्स से कि मैथ कस्टम मैथ फंक्शंस, तो वो क्या होगा कि मुझे पता होगा मैथ के रिलेटेड फंक्शंस है। इसी तरीके से अगर लेट्स से कि मैं लॉगिंग यूज करना चाह रहा हूँ, जैसे सी आउट किया, तो मैं अगर लॉगिंग को देखना चाहता हूँ तो मैं log डॉट cpp log डॉट h कर दूंगा। तो मुझे पता होगा कि इसके अंदर जो मेरे फंक्शंस है वो मेरे लॉग्स को ही सिर्फ देख रहे हैं। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे हम हेडर फाइल्स को क्रिएट करते हैं, हम कैसे, अब या अगर वन बाय वन अगर मैं देखूं तो यहाँ हमने कस्टम फाइल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हेडर फाइल के अंदर हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। दिस इज आल्सो बेस्ट प्रैक्टिस कि आप यहाँ पर ये करो, और सीपीपी के अंदर आप उनकी यहाँ पर डेफिनेशन बता दो कि क्या क्या चीजें हैं। अगर आपने चेक रिजल्ट करना है तो इसी तरीके से अगर मैंने अब यहाँ पर देखना है तो मैं स्क्वायर मार्क्स, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, चेक रिजल्ट को भी कॉल कर सकता हूँ। ओके, और इसको वैल्यू में दे सकता हूँ मार्क्स। ओके, मैंने यहाँ दिया तो आपने देखा कि मुझे कहीं डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी मेरा डिफाइन है इसके अंदर। और ये वाली जो फाइल है कस्टम फंक्शंस डॉट एच, ये मैंने यहाँ इंक्लूड कर दी। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने फंक्शंस हैं ये वाले वो मेरे पास आ गए हैं। तो ये अगर लेट्स से 100 फंक्शंस मैंने बनाए होते तो मेरे पास वो 100 के 100 फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हुए हुए होते, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाते। और उसके बाद मैं अगर इसको यहाँ बिल्ड, ओके इसको मैंने स्टॉप किया एंड देन बिल्ड, तो उसने उसी तरीके से मुझे पूछा कि नंबर बताया, मैं 10 करता हूँ तो उसने क्या कहा है, इनवैलिड मार्क्स आर यू आर फेल्ड। सो इनवैलिड मार्क्स आर यू आर फेल्ड बेसिकली कहाँ से आया है, मेरा चेक रिजल्ट से आया है। ये जो चेक रिजल्ट का फंक्शन है इसके अंदर से उसने 10 को जब देखा तो उसने कहा इनवैलिड मार्क्स और यू आर फेल्ड। और दूसरे में मैंने कॉल किया हुआ था अपने मेन के अंदर स्क्वायर का, तो स्क्वायर के अंदर क्या आया, स्क्वायर के अंदर मेरा, अच्छा इसमें एक और तरीका भी आपने करना है, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताया देगा कंपाइलर को उसकी डेफिनेशन कहाँ मिल रही है। तो स्क्वायर में ये चीजें जो थी वो प्रिंट हो गई हैं। सो इस तरीके से आप बहुत सारे फंक्शंस क्लासेस बना सकते हैं, और इसी से आपकी लाइब्रेरीज डिफाइन होती हैं। हम जो लाइब्रेरीज की बात करते हैं कि लाइब्रेरी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज, ये वाली लाइब्रेरी मिसिंग है ये उसको, तो वो क्या होती हैं, वो लाइब्रेरीज बेसिकली इसी तरीके से सोर्स और हेडर फाइल्स को जब आप बहुत सारे फंक्शंस में कंपाइल करके लिख लेते हो तो वो फिर क्या होता है कि आपकी लाइब्रेरी बन जाती है। हम फर्दर सीखेंगे इंशाल्लाह आगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक है और वो आपको अभी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हेडर और फंक्शंस कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हेडर फाइल्स और कस्टम सोर्स फाइल कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे आप डिक्लेयर करते हैं, उनकी क्या क्या चीज़ें किस तरीके से यूज़ हो रही होती हैं, और ये हेडर को इंक्लूड करने से कैसे आपके पास चीज़ें आ जाती हैं और आपके कुछ एरर्स। यहाँ आप बेस्ट प्रैक्टिस एक और होगी कि नॉर्मली ये होता है कि जब आप इस तरीके से करते हो तो मेन के अंदर यहाँ अब हम देखेंगे कि कोई चीज़ रिडंडेंट तो नहीं है। एक लफ्ज यूज होगा हमेशा से रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या है, रिडंडेंट का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ एक बार ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो मैं उसको दोबारा क्यों डिक्लेयर करूं, तो मैं उसको डिक्लेयर करूं कैसे। अब जैसे कस्टम फंक्शंस है, तो मैं अगर देखूंगा तो कस्टम फंक्शंस के अंदर मेरे पास, अच्छा यहाँ अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है कि ये सीपीपी और वो है। तो मैं आप देखूं कि मैं इसकी डिजाइन को अच्छा बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अगर इसको कर देता हूँ रिमूव, ओके, और मैं इसको भी बिल्ड करता हूँ, ओके, तो उसने क्या कहा है कि फिर सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर, क्योंकि उसको हमने खत्म कर दिया। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कस्टम फंक्शंस डॉट सीपीपी के अंदर तो हमारे पास ये था। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं कि आप यहाँ से हटाओ, जैसे मैं कह रहा था ना कि आपको सम टाइम देखना पड़ता है कि इसकी अच्छी डिक्लेरेशन कहाँ होगी। तो यहाँ से हटाओ और आप इसको यहाँ रख दो। सिमिलरली आप एसटीडी को भी यहाँ से हटाओ और आप यहाँ रख दो, ओके। सो इसकी बेस्ट के लिए ये होता है कि यहाँ आप एक स्पेस देते हो और यहाँ भी आप डिक्लेरेशन के लिए स्पेस देते हो, और यहाँ ऊपर आप डिफाइन कर रहे होते हो, ओके। यहाँ सारे हेडर्स होंगे, यहाँ जो नेम स्पेसेस को डिक्लेयर करते हैं, नेम स्पेसेस को उस तरीके से। तो अब आप हम इसको बिल्ड करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एरर खत्म हो गए हैं। हुआ क्या है कि जो अब इसमें जो सी आउट है इसके लिए इसको चाहिए था तो वो कस्टम हेडर के लिए अंदर लिखा हुआ है। इसको क्या चाहिए थी, एसटीडी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी रिक्वायर्ड था और आईओ स्ट्रीम रिक्वायर्ड थी लाइब्रेरी। तो वो इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो इस बेसिकली हेडर फाइल को जब हमने कॉल किया तो इस हेडर फाइल के अंदर हमारे पास जो कुछ डिक्लेयर था वो ये वाला, वो सारा का सारा आप ये समझें कि इसकी ऊपर कॉपी होके यहाँ आ गया है।
इस लाइन को हटाऊं तो मैं वही वाली सारी की सारी ये लाइनें हैं ये कॉपी होकर आ गई हैं, तो मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली उसमें आईओ स्ट्रीम भी आ गई है और उसके बाद एसटीडीबी की जो नेम स्पेस है वो भी डिक्लेयर हो गई है। सिमिलरली अगर आप मैं मेन में जाता हूं तो मेन में भी मैंने यही किया है, तो मेरी यहाँ पर वो जो दो लाइनें मैंने लिखी हुई थी इसके अंदर आईओ स्ट्रीम और एसटीडी जो कि मेरी मेन में भी मुझे जरूरत थी तो वो भी आ गया। तो इस तरीके से आप देखें मैंने एक कस्टम एक हेडर फाइल को कॉल किया है और मेरा सारा चीज बहुत क्लियर हो गई है। तो यहाँ आपने देखना है कि रिडंडेंट अगर कोई चीज ऊपर इंक्लूड हुई है तो वो भी आपने इसमें से रिमूव करनी है। सो आई थिंक कि काफी इन्फॉर्मेशन आज के लिए इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको आ गई है, यही आज के लेक्चर के अंदर थी। ठीक है, तो आपने हमेशा से ख्याल रखना है कि रिडंडेंट चीजों को आपने इससे हटा देना है। ठीक है, और बाकी कोड ताकि आपका क्लीन नजर आए, अंडरस्टैंडेबल नजर आए और रीयूजेबिलिटी के लिए भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जितने कोलीग्स हैं उनको आप साथ बताएं ताकि वो भी सीखें इस जो हमने स्टार्ट किया हुआ है कोर्स, ताकि किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो हम टाइमली इसको आंसर कर सकें और आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे जिसको हम स्विच कहते हैं, वो क्या होता है, किस तरह यूज होता है, हम उसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय।